सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें कही हैं, और आप रिपोर्ट भी इंडियन एक्सप्रेस का देख रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर कोई भी डिले नहीं है। ये रिजल्ट अपने टाइम से है, और एग्जाम जबकि बहुत लेट से ओवर हुए हैं तो रिजल्ट भी 2 फेज में आएंगे और रिजल्ट डिले नहीं है। सीबीएसई ने कहा है कि इन एग्जामिनेशन को लेकर जो 2 पार्ट में बटे हुए हैं, बोर्ड अब यूजीसी या अन्य सारे कॉलेज प्रोग्राम है या विदेशों में कॉलेज है, इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स और प्रॉब्लम को दिखला दिए गए और बताए गए हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, जुलाई 19 2022 को शाम 3 बजे के बाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने देश भर के कई मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय रिजल्ट का डिक्लेरेशन सीबीएसई के लिए प्रायोरिटी है और उसमें किसी तरह की गलती नहीं हो, यही चेक हो रहा है एरर फ्री, और स्टूडेंट को बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए ही सीबीएसई ने काफी कुछ कवायदे कर रखी है। मतलब कि सीबीएसई कोशिश कर रही है कि रिजल्ट में प्रॉब्लम न होकर रिजल्ट स्टूडेंट के लिए बेटर हो, क्योंकि अगर सीबीएसई में लाखों स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं, अगर 5% 10% भी रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के लिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बर्डन या सिरदर्द होता है, पैसे की जो बड़ी बर्बादी होती है वो भी है। तो इन तमाम चीजों से बचाने के लिए ही सीबीएसई के रिजल्ट में अभी डिले या डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेटेज को लेकर बताया गया कि बहुत सारी ऐसे न्यूज लाइव आ रहे हैं कि जुलाई 20 तक ये रिजल्ट आएंगे, और उस दौरान सीबीएसई है जो कि काफी कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहती है। वेटेज में अभी तक चेंज नहीं है, पासिंग परसेंट भी वही 33% है। क्लास 10 के लिए बेनिफिट यह है कि वह मतलब कि ओवरऑल पास कर जाता है तो ठीक है। हाँ, क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट में पर्टिकुलर थ्योरी पेपर में पास होना होगा, फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में पास होना होगा। क्लास 12 के रिजल्ट थोड़े से बाद आएंगे, पहले क्लास 10th के रिजल्ट आएंगे, और अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पहले की तुलना में कल क्या होगा। लेकिन हाँ, 20 जुलाई को एक बताया जा रहा है कि मार्क पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें 3 दिन के डिले की बात भी पहले कही गई, क्योंकि वैल्यूएशन प्रोसेस के बाद जो टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स वेटेज में डिफरेंसेस किए गए, और जहां पर सीजीपीए का कैलकुलेशन है और अन्य सारे प्रॉब्लम, यह भी सीआईएसई के लेवल पर और सीबीएसई के लेवल पर डबल हो गया है, क्योंकि 2 पार्ट में बटे इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर काफी कुछ यह कह देना कि बड़ी आसानी से ये रिजल्ट दे दिए जाएंगे। अब थोड़ी से चैलेंजिंग वर्क है सीबीएसई के सामने, क्योंकि इस बार तो सीबीएसई को अपने वेबसाइट से रिजल्ट देते हैं, तो उसमें अपने वेबसाइट को भी दुरुस्त करना है। डेटा के अपलोडिंग का काम हुआ है या उसमें ही डिले है। मोस्टली जो बड़े बड़े जानकार बता रहे हैं कि ये डेटा के प्रोग्राम और अपलोडिंग में ही डिले है। तो यहाँ पर यह बात भी मानी जा सकती है कि डेटा एक ह्यूज है, क्योंकि जहां क्लास 12 के लिए 14 से 15 लाख स्टूडेंट है, वहीं क्लास 10th के लिए करीब 21 लाख स्टूडेंट है। तो चैलेंज बहुत बड़े हैं, और इन चैलेंज को लेकर सीबीएसई अभी अवेट कर रही है। मार्कशीट आपको मिल जाएंगे देन एंड देयर। ये सारी बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। इसी बीच यदि आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सीबीएसई का लास्ट सॉल्व भी 10 ईयर सॉल्व जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप बने रह सकते हैं। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब।